गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। और आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्य के विचार। आइए अब जानते हैं शारदा द्वारका पीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। आप जी पुराणों को भी सत्य मानते हैं? मानते हैं। हाँ। जी बद्रीनाथ मठ के पूज्य देवता और देवी कौन है? वहाँ के पूज्य देवता एक तो बद्रीनाथ है, दूसरे वहाँ की देवी पूर्णागिरि देवी। क्या श्री कृष्ण अर्थात विष्णु नारायण भगवान नारायण जी वही भगवान है? ऐसा है कि श्री कृष्ण जो है वो परब्रह्म परमात्मा के अवतार है, विष्णु भी उन्हीं के अवतार है। इसके अलावा हमने ये भी सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और की साधना करते हैं, वो कौन है? वो अपने ही स्वरूप की साधना करते हैं। हमने सुना है ब्रह्मा जी रजगुण, विष्णु जी सद्गुण और शिव जी तम गुण हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? ऐसा है कि एक ही परमात्मा है, ये तीन गुणों के अनुसार रजोगुण को लेकर ब्रह्मा बन जाते हैं, सतगुण को लेकर विष्णु बन जाते हैं और संहार के लिए तमोगुण लेकर शिव बन जाते हैं। क्या श्री कृष्ण जी ही विष्णु है अर्थात नारायण भगवान है? विष्णु नारायण भगवान एक ही है, श्री कृष्ण वही है, नारायण भी वो है, विष्णु भी वो है। हमने सुना है कि ब्रह्मा जी रजगुण हैं, विष्णु जी सद्गुण हैं और शिव जी तम गुण हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? ऐसा है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये तीनों देवता एक रजोगुण एक सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, और पालन करते हैं भगवान विष्णु को सतोगुण और श्रृंगार करते हैं भगवान रुद्र। हमने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और की साधना करते हैं, सही है? हाँ करते हैं, ठीक बात है। तो वो कौन है, मतलब किनकी साधना करते हैं? भगवान विष्णु जो है भगवान राम की साधना करते हैं, भगवान समेत राम की, और भगवान राम जो है भगवान समेत। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है, क्या अंतर लगता है आपको? उत्तम है जो श्रेष्ठ है, अनुत्तम जो उससे कम है वो अनुत्तम। गीता जी अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अपने साधना को अनुत्तम तो नहीं कहा, साधना को अनुत्तम नहीं कहा गया, साधना उत्तम ही है। अब जानते हैं श्रृंगेरी पीठाधीश्वर श्री भारती तीर्थ जी महाराज के विचार। क्या श्री कृष्ण विष्णु जी अर्थात नारायण भगवान है? हाँ, भगवान नारायण का है अवतार श्री कृष्ण है। हमने सुना है कि ब्रह्मा ही रजगुण है, विष्णु जी सद्गुण है और शिव जी तमगुण है। क्या आप इससे सहमत हैं? ठीक है, वो शास्त्रों में वैसा ही है, वही सही है। हमने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और की साधना करते हैं। नहीं, वैसे तो कुछ नहीं, वे किसी साधना नहीं करते। आप जी के पूज्य श्री देवता जी का क्या नाम है? मैं कहा था ना, जो एक ही भगवान है तो ये पूज्य देवता अपूज्य देवता ऐसे कैसे होता है? एक ही भगवान है। अभी आपने सुने पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्य के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान।
पुण्यात्मा, आप जी सुनते आए हो विशेषकर 2-3 वर्षों से कि सन 2012 में प्रलय होएगी। अब वो प्रलय का अर्थ कैसे लगाकर पेश करते हैं कि पृथ्वी पर सर्वनाश हो जाएगा। ये वो प्रलय नहीं होगी, ये अधर्म की प्रलय होगी। अधर्म का सर्वनाश होगा, अज्ञान की प्रलय होगी और ज्ञान का विकास होगा। ये वो प्रलय अब सन 2012 में होगी। किसी ने एक शंकराचार्य जी से पूछा, जी आपका इष्ट कौन है? कि परम ब्रह्म परमात्मा। उन्होंने कहा, जी थोड़ा सा डिटेल से बताओ वो कौन है परम ब्रह्म परमात्मा। वो कहता, तुम्हें क्या अधिकार है पूछने का? हर ये पूज्य किसने? लदास बताओगे इनके पूज्य देव कौन से? ये देखिए, मैं दिखाई दो इनके इष्ट देव। ये है इनके इष्ट देव, देखिएगा इन्हीं के लिखे हुए हैं। ये भी शर्माण लाग गए। ये श्री माता कंपोसिस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की, वर्ष 8, अंक 97, मूल्य 10 रुपये। ये है नारायण यानी श्री विष्णु जी। ये इनके भगवान हैं, श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी। ये तो इनके पूज्य देवता हैं। अपने आत्मा दास के सत्संग में मुख्य तौर पर 3 ब्रह्म होते हैं। 3 ब्रह्म यानी 3 प्रभु, 3 पुरुष। एक सरब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। दूसरे शब्दों में एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक परम अक्षर पुरुष। तीसरे शब्दों में ईश्वर, परमेश्वर। ये 3 मुख्य प्रभु हैं। मुख्य तो वैसे एक है, लेकिन हमारे सदग्रंथों में जो विशेष ज्ञान दिया है इन तीनों के विषय में। और इसके पश्चात 3 प्रभु और माने हैं। रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शंकर जी और आदि शक्ति प्रकृति देवी ये दुर्गा है। इनके बाद फिर बहुत से देवता हैं जो भगवान की भक्ति करके ही कुछ उन्होंने अपने टायर में हवा भर ली, यानी परमात्मा की कुछ भक्ति संग्रहित करके और वो कुछ सिद्धि युक्त हो करके अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बने दिखाई देते हैं, वो भी देवता हैं। यानी श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमोगुण, ये अन्य देवताओं में है। और ये हमारे इस तत्व ज्ञान के अंदर मुख्य तौर पर प्रभु नहीं गिने जाते। दूसरे शब्दों में दास कहे कि ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है, स्वामी नहीं है, भगवान नहीं है। तो ये बात जनसाधारण के गले उतरे नहीं, विशेषकर पवित्र हिंदू समाज के पुण्यकर्मी प्राणियों के, क्योंकि हमारे धर्मगुरुओं ने हमें उल्टा पाठ पढ़ा दिया। और एक दिन से नहीं, हजारों वर्षों से यही पाठ हम सुनते आ रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, इनका कोई जन्म मृत्यु नहीं होता, इनकी कोई माता पिता नहीं है, ये स्वयंभू है। तो जिस कारण से दास ने ये शब्द बोल दिया कि ये भगवान नहीं है, ये बात एक बहुत विवादप्रस्त हो जाएगी यदि प्रमाण नहीं दिखाया गया। तो आपको प्रमाण दिखाते हैं। एक समय इस शिवपुराण के अंदर लिखा है, पवित्र शिवपुराण के अंदर, कि श्री ब्रह्मा जी रजगुण और श्री विष्णु जी सतगुण का आपस में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया।
ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सबका उत्पत्ति करता हूं, विष्णु तो मेरा पुत्र है। विष्णु जी कहते हैं तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू मेरा पुत्र है। वो कहता है मैं तेरा बाप, वो कहता है मैं तेरा बाप। दोनों का युद्ध हो गया। उस युद्ध की शांति के लिए इस काल भगवान ने, जो इनका पिता है, जिसको ये सदाशिव कहते हैं पौराणिक, और ये हिंदू धर्म के गुरु जी, उस सदाशिव ने इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, तेजों में पिलर, बहुत लंबा चौड़ा लिंग स्तंभ। तो ये लड़ना तो भूल गए, उसके और छोर को खोजने में लग गए। जब दोनों असफल रहे तो फिर वो सदाशिव, जो इनका पिता है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी का, वो शिव रूप धारण करके वहां खड़ा हो गया। फिर उनको ज्ञान बताने लगा, कहने लगा कि तुम अपने आप को भगवान मान बैठे, तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। अपना आत्मा दास का है तो विदग्ध इनके इतिहास बताते हैं तो आपको स्वीकार्य होगा। ये देखिए, ये है श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। इतने ये यहां से प्रकाशित है। हम इसके, ये देखिएगा, इसके पृष्ठ नंबर 11 से हम शुरू करेंगे। ये है विद्वेश्वर संहिता भाग 1 छठा अध्याय। नंदी केश्वर बोले, हे योगीधर, आगे एक समय विष्णु भगवान से सैया पर अपने गुरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, अब यहाँ के इसे ब्रह्म ज्ञानी है, देखियो, अपनी इच्छा से ही वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, हे बेटा। ब्रह्मा जी कह रहे विष्णु जी को, हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं, तेरा मालिक आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो बड़ा गुस्सा आया, पर ऊपर तो शांत बने रहे, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजमान हो। अब विष्णु जी कहे, उसने ब्रह्मा जी को कहा, जा बेटा बैठ जा। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र यानी टेढ़ा क्यों हो रहा? गुस्से में हो रहा था ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सचित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना सर्वथा व्यर्थ है। नंदी केश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। अब देखो, संपूर्ण देवता विमान में बैठकर वो तो लठ बजाना तैयार हो रहे हैं, और हमारे देवता फिर क्या क्रिया करते हैं? तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने चले आए।
और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, बताइए देवताओं के काम है। दो भाई लड़ भी रहे हैं किसी कारण से, भले पुरुषों का काम है उनका बीच बचाड़ा करके छुटवावे, उनसे युद्ध बंद करवावे, और ये देवता फूल बरसावे। कहा मरो कटके, देखो कौन सा तगड़ा है। तो ये सारा काम बिगड़ा पड़ा पुण्यात्माओं इस तत्व ज्ञान के अभाव से। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं कि जिसके अंदर ये कहा गया है इसी पवित्र पुराण में कि ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। देखिए अब हम आगे हैं 17 पृष्ठ पे, और विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9। ये वही प्रसंग यहां तक चल रहा। नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए। अब क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में, अभी आपको बताया था, उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु जो लड़ रहे थे उनके बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया तेजों में, लिंग बहुत लंबा चौड़ा जिसका कोई और छोर उन दोनों को नहीं मिला। और फिर ये स्वयं प्रकट हो गया। कौन? इनका पिता, ये सदाशिव बोलते हैं इसको, ये काल ब्रह्म जिसने गीता का ज्ञान दिया। अब यहां देखिए हम जो आपको दिखाया था, फिर देखिए ये पृष्ठ 17 पे विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9 पर नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में परस्पर उनकी सेना मारी गई थी उस सब को, यहां देखें, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ उनसे क्या कहा। काल भगवान ने, सदाशिव ने क्या कहा कि मेरे सकल और निष्कल यानी साकार और निराकार में भेद से 2 रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है, मेरे अतिरिक्त कोई प्रभु नहीं है। इस कारण उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, ये निष्कल है, निष्फल नहीं, और ईश्वर रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, तुमने अज्ञान से अपने को ईश यानी भगवान माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम दोनों अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। हे पुत्रों, ब्रह्मा और विष्णु को इनका पिता वो सदाशिव काल कह रहा, हे पुत्रों, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश्वर को प्रदान किए हैं। अब देखो जो दास सिद्ध करना चाहता है, एक तो ब्रह्मा और विष्णु और फिर रुद्र और महेश्वर, ये 4, इनसे 5वां है यू सदाशिव जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी है। और इनकी माता कौन है? वो दुर्गा है। अब देखिएगा, ये आदि शंकराचार्य जी द्वारा लिखे गए 5 ग्रंथों का एक समूह है। इसका नाम लिखा है शांकर पंचम। ये है 135 पृष्ठ, नीचे इसके पृष्ठ नंबर संख्या लिखी 135 पृष्ठ पे क्या लिखा है। ये आदि शंकराचार्य के द्वारा बोले गए श्लोक और लिखे गए, लिपिबद्ध किए गए
29 नंबर श्लोक में कहा है कि सबसे बड़ा पशु कौन है? जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो और फिर भी वह धर्म का आचरण नहीं करता हो और न ही उसको आत्म स्वरूप का ज्ञान हो, वह सबसे बड़ा पशु है। अब आप फैसला कर लियो सबसे बड़े पशु कौन है। कबीर साहब कहते हैं कंठी माला सुमरनी और टिक्की बिंदी ला के, कंठी माला सुमरनी ये पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का और अंतर रख्या खो। ऊपर तो दिखा बड़ा महात्मा है, तिलक तलक लगा के बिंदी बिंदी ला के माला 4 पैर के नो दिखा बड़ा महापुरुष है पहुंचा हुआ, और अंदर खख नहीं, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं, अज्ञान से भरे हो। तो ऊपर डूंडा साध का, ऊपर तो डूंडा ठा रखा बड़ा महापुरुष होगा लोग दिखा, और अंतर रख्या खो, अंतर ज्ञान नहीं पूरा। गीता जी को आधार मानते हैं कि गीता जैसा ग्रंथ नहीं। श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही अनमोल ग्रंथ है, और फिर नाम देते हैं हरे कृष्ण हरे राम, राधे श्याम सीताराम। बताओ गीता जी में है कहीं पर ये? या आप भी मूर्ख बन रहे, औरों को भी जीवन बर्बाद कर रहे आत्माओं का। पहले हमें ज्ञान नहीं था, इन बकवादों को हम समझ नहीं सके जो क्या ऊआ बाई बक रहे हैं। ये प्रत्येक युग में आते हैं ये कबीर परमेश्वर, लेकिन अन्य युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में ये अन्य नामांतर करके आ जाते। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, और द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में अपने ओरिजिनल नाम से आते हैं, कबीर नाम से, कबीर नाम से। तो पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले परमात्मा ने इन श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी, इनके पिता और इनकी माता की उत्पत्ति बताई थी। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता की जानकारी परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताई थी। लेकिन इन अज्ञानी ऋषि में ऋषियों ने, तत्वज्ञानहीनों ने, मंडलेश्वरों ने परमात्मा के उस अमृत ज्ञान को, उस यथार्थ ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया, और कहते रहे कबीर झूठ बोलता है, ये अशिक्षित है, ये क्या जाने भगवान के बारे में, ये क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के बारे में, क्योंकि इसको अक्षर ज्ञान नहीं, ये संस्कृत भाषा से परिचित नहीं। और वो मंडलेश्वर केवल संस्कृत भाषा से तो परिचित थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम अड़ी रही, वो एक बात कह दिया करते थे कि कबीर धानक है, दुल्हा है, ये शिक्षा का अधिकारी भी नहीं है, ये कहां से जान सकता है पुराणों और कुरान को, वेद और गीता को। ये सब झूठ बोलता है। ये जो कह रहा है कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे न हो मुक्ति। परमात्मा कहा करते थे गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 साल पहले परमात्मा कहा करते इन 3 देवताओं की, श्री रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं, इनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। इस बात से अक्षुब्ध होकर के हिंदू धर्म के गुरुओं ने उस परमेश्वर का घोर विरोध किया और करवाया, जनता को बरगला कर कि कबीर झूठा है, ये झूठ बोलता है। श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी, इनके कोई माता पिता नहीं, ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय कालज्ञ, ये सर्वशक्तिमान है, अखिल ब्रह्मांड के नायक। कौन? श्री विष्णु जी। कोई शंकर जी को अखिल ब्रह्मांड का नायक बताता जो उसका पुजारी है। तो पुण्यात्माओं, उस समय इन नकलियों की दाल गल गई कि सचमुच कबीर जी शिक्षित नहीं है, संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं,
इसलिए जो हमारे गुरु लोग कह रहे हैं वही ज्ञान सच्चा है। तो उस समय इनकी दाल गल गई और परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, उस तीसरे मुक्ति धाम में जहां यह स्वयं विराजमान है, परमात्मा तख्त के ऊपर है, और सब ब्रह्मांडों की सतिथि से परिचित करवाया, ब्रह्मा विष्णु महेश से परिचित करवाया, उनसे वार्ता करवाई। उन्होंने स्वयं बताया कि हम तो नासवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, कोई परमात्मा तो कोई और है जिसके विषय में हम भी अनभिज्ञ हैं। तब धर्मदास जी को यह विश्वास हुआ कि सचमुच ये तो नासवान है ब्रह्मा विष्णु महेश भी, और वो परमात्मा अन्य है ये नहीं जानते, और वो मेरे साथ खड़ा है कबीर नाम से ही। तब परमात्मा से धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, अब तो हमें पता चल गया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी इतना नासवान है, इनकी स्वयं जन्म मृत्यु होती है, तो इनकी उपासना करने से जीव कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और ब्रह्म तक की स्थिति नासवान है। हे परमात्मा, इससे ये सिद्ध हुआ कि ये वेद और कतेब, कुरान पुराण और बाइबल, वेद और गीता, इसकी से सिद्ध हो गया कि ये सब झूठे हैं। तब परमेश्वर ने कहा था वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये शास्त्र झूठे नहीं है, झूठे तो वो हैं जिन्होंने समझा नहीं, इनकी समझ में नहीं आया। ये पढ़ते रहे, रट्टा लगाते रहे, घोट लेते संस्कृत को, और अशिक्षित व्यक्तियों के बीच में बैठ के दो विद्वान शास्त्रार्थ किया करते थे, और जिसने संस्कृत ज्यादा बोल दी, श्रोताओं के हाथ में डिसीजन होता था, जो कुछ भी नहीं समझ रहे थे वो बोल क्या रहे। एक समय कोई सुप्रसिद्ध विद्वान किसी नगर में कथा कर रहा था, प्रवचन किया करता था, आसपास के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध था, और ये कहा करते थे कि ऐसा विद्वान वेदों और गीता का, पुराणों का देखा ना सुना, उसकी दंत कथा इतनी होगी। एक अशिक्षित यात्री जा रहा था अपने किसी गंतव्य प्लेस स्थान की तरफ किसी काम से, रास्ते में देखा कि सत्संग चल रहा है, कथा हो रही है, महात्मा कोई कथा कर रहा है। उसके बारे में पूछा तो बताया कि बड़े प्रसिद्ध, बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, बड़े विद्वान हैं गीता वेदों और पुराणों के। उसने सोचा ले 10-20 मिनट, आधा घंटा सुन लेता हूं, फिर सफर कर लूंगा। वो बैठ गया सुनने के लिए। अब जब तक वो वहां बैठा रहा तब तक वो केवल संस्कृत ही बोलता रहा। अब उस श्रद्धालु ने सोचा कि आध घंटा हो गया, मैंने आगे सफर भी करना है, चलता हूं, बहुत सत्संग सुन लिया। वो जा रहा था, रास्ते में कोई गवाला था, उसने पूछा कि कहाँ से आए हो यात्री, कहाँ जा रहे हो? उस यात्री ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे इस गांव को जा रहा हूं और इधर से आया हूं। तो उस गवाले ने कहा कि रास्ते यहाँ इस नगर में एक महात्मा आए हुए हैं, वो सत्संग सुना आपने? तो उसने कहा जी सुन के आया हूं मैं सत्संग। कैसा लगा? कि क्या बात कही, बस कमाल कर दिया। तो उसने कहा, उस पाली ने, गवाले ने कहा कि कुछ मुझे भी सुना दो, मुझे तो सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं वहां जाने का, क्योंकि मैं पशुओं को लिए हुए हूं, मुझे भी 2 वचन सुना दे जो तू सुन कर आया है। तो वो क्या कहता है यात्री कि ये तो मुझे मालूम नहीं उसने क्या बोला, वो संस्कृत बोल रहा था पर कर दिया कमाल। बता, टट्टू कमाल कर दिया जब तुमने ये ही नहीं मालूम उसने बोला क्या, उन्होंने कहा कर दिया कमाल। तो पुण्यात्मा, इस तरह ये लोक वेद के आधार से सुनी सुनाई बातों से एक दूसरे से सुनकर ये महापुरुष और मैं ऋषि पाक रहे थे, न कख नहीं पता था किसी ने भी। अब ये दास ने जो शब्द बोल दिया कि किसी ने भी कुछ पता नहीं था, तो ये भगत समाज का गला नहीं उतरे।
कि ऐसा क्या किसी को भी मालूम नहीं था? किसी को छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं। एक कबीर परमात्मा को छोड़कर या उन महापुरुषों के को छोड़ दो जिनको भगवान मिले, बाकी किसी को ज्ञान नहीं। अपनात्मा सदग्रंथों में जो गूढ़ रहस्य आज तक ये नकली ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं समझ सके, उन गूढ़ रहस्यों को रूबरू किया है, समझा है, अच्छी तरह आपके पास लाया हूं। इसमें अभिमान का तो कोई बात तय को नहीं, और सच्चाई है ये जो दास आपको कह रहा है कि किसी को भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में। लेकिन जो महापुरुष हुए हैं, जिनको परमात्मा मिले हैं, वो तो परिपूर्ण थे ही। जिनको भगवान मिल गए फिर वो कैसे कच्चे रह सकते हैं? वो कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला ददर, हरियाणा वाले, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ और उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों को छोड़कर जो दास के नॉलेज में है, उनके अतिरिक्त अध्यात्म ज्ञान किसी के पास नहीं था। सब उवाबाई बक रहे थे। थोड़ी सी झलक दिखाता हूं, ये देखिएगा। श्रीमद देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसका पहला स्कंद पढ़ते हैं और पृष्ठ 28 पर अब देखना। एक समय नारद जी और व्यास जी का संवाद हुआ। नारद जी से व्यास जी ने प्रश्न किया तो नारद जी ने उसका उत्तर दिया। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। ये विष्णु जी की महिमा कर रहे हैं। नारद जी के ब्रह्मा जी ने बताई थी। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने जानने की इच्छा से प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ये तो है ज्ञान श्री ब्रह्मा जी का। विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहा है। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी बोले। फिर श्री हरि कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, यानी ब्रह्मा जी रजगुण और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, विष्णु जी सतगुण। रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, यानी शिव जी ये तमोगुण।
उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य भी नहीं हो सकता। हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और प्रोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं और उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और देखो यहाँ कमाल कर दिया, अपने आध्यात्मिक नॉलेज में तोड़ पाड़ दिया। श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा प्रकृति देवी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में, स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार से विष्णु जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब आ गया अंत श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु जी के अध्यात्म ज्ञान का। ब्रह्मा जी तो विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहे हैं, सब देवों के मालिक, सारे जगत के स्वामी, आश्रयदाता, और ये कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा के अधीन रहता हूँ, उसी का तप करता हूँ, उसी का ध्यान करता हूँ, उसी की पूजा करता हूँ। और मेरी जानकारी में, मेरे अध्यात्म ज्ञान में जितना मुझे ज्ञान है, इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं। ये आ गया अंत श्री विष्णु जी के अध्यात्म ज्ञान का। अब श्री दुर्गा जी क्या कहती है, देवी जी क्या कहती हैं, हिमालय राजा को अपना अध्यात्म ज्ञान बताते समय देखिएगा। 7वां स्कंद और ये 562 पृष्ठ में, ये 562 पृष्ठ। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। पहले तो इसने अपने विषय में कुछ जानकारी दी है, लेकिन वो उसके विषय में कह दिया ये भी कंप्लीट नहीं है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। अब देखो दुर्गा की उआ बाई ये यहां तक कह रही है वो अक्षर ब्रह्म है, और आगे फिर कहेगी केवल ब्रह्म है, वही सबके मन है, वह परम सत्य और वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य इसको अविनाशी बता रही है ब्रह्म को दुर्गा, अक्षर ब्रह्म कहती है। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म समझो, ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। उसका मंत्र क्या बता रही है अक्षर ब्रह्म का? ओम। प्रणव माने ओम, धनुष है, जीवात्मा जाप करे और ब्रह्म को उद्देश्य रखे। ब्रह्म पाने का उद्देश्य देख, यहां तो पर अक्षर ब्रह्म और फिर यहां ब्रह्म, ओम उसका नाम है ब्रह्म का। अब दुर्गा जी के ज्ञान का भी अंत देख लो आप, कहीं तक बोल रही है उसको अक्षर ब्रह्म है वो,
और फिर कहते उसका मंत्र ओम है, और ब्रह्म को लक्ष्य बनाओ और जीव आत्मा जाप करें। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यहां दुर्गा जी ने अपनी साधना को भी रिजेक्ट कर दिया कि केवल उस एक ब्रह्म को ही जाने। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। यहां देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ब्रह्म ओम, ओम ब्रह्म का जाप है, और इसी ब्रह्म को ये कभी तो अक्षर ब्रह्म कह रही है, यहां भी अक्षर ब्रह्म कहा है। तो इसे सिद्ध है कि ये कितनी विद्वान है। और इसने कहा कि इस ब्रह्म की पूजा करो और सबकी पूजा छोड़ दो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? उसका ओम नाम है। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। ये ब्रह्मलोक में रहता है अपने आत्माओं। यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट है। वेद ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। ये कहता है कि मैं ऊपर अंतरिक्ष में ब्रह्मलोक में रहता हूं, स्वर्ग में रहता हूं, और वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, उसकी जानकारी हमें नहीं है। वो तत्वदर्शी संतों से पूछो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में तत्वदर्शी संतों की पहचान भी बताई है, और उन्हीं से जानने के लिए कहा है पूर्ण कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को, यानी पूर्ण अध्यात्म ज्ञान को उन तत्वदर्शी संतों से ही पूछो। अब आपने देख लिया, दास ने एक शब्द बोला था कि किसी को भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, इनका आध्यात्मिक मार्ग शून्य है, ज्ञान शून्य है। तो उस समय तो आपको ऐसा खटका होगा जैसे कुनीन की फांकी ला ली। अब इस सदग्रंथ जिसको आप सिरोधार्य मानते हो, इसको पढ़कर आपको ऐसा लगा होगा कि हम कहाँ सोए पड़े थे, हमने खो दिया जीवन सारा। इन सदग्रंथों को पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी हिंदी वाले कोई पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं गुरु बिन काऊ न पाया ज्ञान, जो थोथा भूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे ज्ञान। अब आगे थोड़ा सा और एक झलक दिखाता हूं इसी पवित्र पुराण पे, 6ठे स्कंद में। और ये ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग, महर्षि कितने विद्वान थे, ये देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत 6ठा स्कंद पृष्ठ 414। और यहां देखिएगा, जन्मेजय ने पूछा, जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन ये निश्चय ही है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, यानी दुर्गा का मंदिर हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब देखिए क्या कहा व्यास जी ने कि सतयुग के ब्राह्मण, ऋषि, महर्षि जिनको कहते हैं, ये वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। ये खाक विद्वान थे वेद के। वेद में कहीं लिखा है दुर्गा की पूजा के विषय में? और अभी आपने पढ़ा इसी पवित्र देवी पुराण के 7वें स्कंद में और 562 पृष्ठ पे हिमालय को ज्ञान देते समय दुर्गा खुद कह रही है कि मेरी पूजा भी त्याग दो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, जैसा इसने नॉलेज है। और कहा उसका ओम नाम है, ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रखो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा
और तुम उसको प्राप्त कर जाओगे जो ब्रह्म लोक में रहता है। अब इन सतयुग के विद्वानों को दुर्गा के इस स्टेटमेंट ने फेल कर दिया। वो तो कहती है कि ब्रह्म का जाप करो, सब मेरी पूजा भी त्याग दो और सब बातों को छोड़ दो। और ये वेद के विद्वान कहाँ हैं? और ये कहते हैं कि वो दुर्गा की पूजा किया करते। बताओ, ये है इनका अध्यात्म ज्ञान। अब देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं, ये छठा स्कंद आपको दिखाया, फिर देख लीजिए एक बार। 414 पृष्ठ है। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था और प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। बताइए, खाक विद्वान थे वेद के विद्वान का, और पूजा करें दुर्गा की। अब फिर यहाँ व्यास जी बता रहे हैं कि धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ले भाई, इन ब्राह्मणा की सुन लो राम कहानी। इन ब्राह्मणा की सुन ले, कलयुग के ब्राह्मण कैसे हैं कि जो सतयुग, त्रेता, द्वापर में राक्षस होया करते, इसे वर्तमान के ब्राह्मण है कलयुग के। और इन ब्राह्मणों ने कबीर परमात्मा के साथ वो जुल्म गुजारे थे, जो परमात्मा कहा करते थे तुम गलत साधना कर रहे हो बच्चों, क्यों ब्राह्मण भी तो उसी के बच्चे हैं पूर्ण परमात्मा के। वो सबको सावधान करना चाहते थे कि तुम दोषी हो रहे हो इनको गुमराह करके, लेकिन उन्होंने ऐसे जुल्म गुजारे थे, उनका लीला पढ़ लो तो आंखों से आंसू नहीं सूखे हैं। और ऐसे कर्म राक्षस ही कर सकते हैं। तो ये इन्हीं के पुराण भी बता रहे हैं कि वर्तमान के ब्राह्मण तो ऐसे हैं जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर में राक्षस होया करते थे। ये देखिए, धर्म की यही स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। कली माने ब्राह्मण, कलयुग, कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण कलयुग के प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताया था कि धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण में कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। ये दास यदि मौखिक आपको सुनाएगा तो शायद ही विश्वास हो पाएगा कि कबीर इज गॉड, कि उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये वचन कहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, जो इनकी पूजा करता उनकी मुक्ति नहीं होगी। और उस समय ये बात समझ में नहीं आई नकली गुरुओं का, और परमात्मा का विरोध किया था। अब पुण्यात्मा, हमें परमात्मा के पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। क्योंकि जिसे हम एक जन साधारण मानते थे, जुलाहा मानते थे, एक कवि मानते थे, उसने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में ये सारी सच्चाई लिखी हुई थी, जो वेदों, पुराणों, कुरानों के अंदर आज विद्यमान हमें मिली, गीता जी में मिली। तो हु इज गॉड, जो शास्त्र भी नहीं पढ़ा था और उसने सच्चाई बोल दी, तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है। देखिएगा, ये कबीर सागर
खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत मुद्रक एवं प्रकाशित खेमरा श्री कृष्णदास अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। ये है ज्ञान बोध नामक अध्याय है और बोध सागर एक खंड है। इसके 21 पृष्ठ पे हम आपको सुनाते हैं। परमात्मा ने कहा, धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाणा माने मोक्ष मार्ग, किसी को ज्ञान नहीं। निर्वाण माने मोक्ष। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम नियारा। ये मिसप्रिंट कर रखा है। इन कबीर पंथियों ने अज्ञानता के कारण कई अक्षर बदल रखे हैं। ये राम है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। तेरे तीनों देवताओं का जन्म मृत्यु बताता हूँ, कैसे उत्पत्ति हुई ब्रह्मा विष्णु महेश की। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाने। आदि राम है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। देखो यहाँ राम राम शब्द है तो यहाँ भी आदि राम इसी से संबंधित है। तो सब जगह राम ही जाने। राम 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 सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम सनातन परमात्मा। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। राजा राम को तो सब जानते हैं और उसी तक की महिमा बखानते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उस राम के बारे में। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूँ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये सरपुरुष काल। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। क्या बताते हैं कि पहले तो इस ज्योत स्वरूपी निरंजन काल की उत्पत्ति हुई और पीछे थी दुर्गा की उत्पत्ति हुई थी। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरखाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरु ते आए, अष्टंगी के बन छुड़वाए। परमात्मा वास्तविकता ये है कि टेर सुनी ता हम आए। 22 पृष्ठ पे धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। दुर्गा प्रेग्नेंट होगी, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। हे भगवान, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने लिखा, ये आज का लिखा हुआ लेख नहीं पुण्यात्माओं, कि 3 पुत्र इस दुर्गा के उत्पन्न हुए काल निरंजन के संयोग से, स्त्री पुरुष कर्म से, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे के कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। अपने पिता के बारे में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं आज तक। और परमात्मा कहते जिसने काल की भी उत्पत्ति की, वो परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब बता रहे हैं अपने द्वारा उत्पन्न अपने पुत्रों की जानकारी। अब वो परमात्मा जिसने सबकी सृष्टि की वो कबीर साहब है, और वो बता रहे हैं 600 वर्ष पहले। जिसको ये कहते थे वेद नहीं पढ़े, गीता नहीं पढ़ी, क्योंकि संस्कृत नहीं जानता, पुराणों की क्या जाने, ये
वो तो जानी जान थे, वो तो सबके रचनहार थे, उनको इन वेदों कतेबों से लेना देना क्या था। उन्हें जो बोलना था वो सच्ची बोलनी थी, वो लिख कर चले गए। आज इसी सच्चाई का समर्थन हमारे पवित्र सदग्रंथ कर रहे। इससे सिद्ध हो रहा है कि कबीर इज गॉड है, वो कबीर सृजनहार है, हमारा सबका क्रिएटर है। अब देखिएगा, तीन देव सो उसको धावे, निरंजन का वो पार ना पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, बटपारा माने ठग है, ये धोखा देने वाला। तीन लोक जीव कीन आहारा, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। अब दे तोड़ पाड़ दिया परमात्मा ने, कमाल कर दिया कि ये इन दुर्गा और काल के सुत हैं, पुत्र हैं ये तीन देवता, ब्रह्मा विष्णु और शिव। और अंधर जीव, तत्व ज्ञानहीन प्राणी अंधे, तत्व ज्ञान नेत्रहीन अंधे यानी ज्ञानहीन, इन्हीं की पूजा करते हैं। सेवा माने पूजा। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। अंधे इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हूं नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। ऐसा राम सकल जग जाने, आद राम को ना पहचाने। तीनों देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूं पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में, भूल पड़ो संसारी। कह कबीर निज नाम बिन, कैसे उतरो पार। पुण्यात्मा, ये तो आप जी ने परमेश्वर कबीर जी द्वारा लगभग 600 वर्ष पहले बोला यथार्थ ज्ञान उस पवित्र कबीर सागर के अंदर पढ़ा, जो आदरणीय धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था। अब हम ये देखना चाहेंगे कि यदि ये वचन, यही जानकारी हमारे पवित्र सदग्रंथ पुराणों में मिल जाती है, तो फिर हु इज गॉड, कौन है भगवान और कौन है विद्वान? कबीर इज गॉड और कबीर ही है विद्वान। अब दिखाते हैं आपको। ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति की थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। और ये तीनों नासवान हैं, ये भी दिखाते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर हम आते हैं। तीसरा स्कंद है और ये चौथा अध्याय चल रहा है 123 पृष्ठ पे। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। स्पष्ट हो गया। विष्णु जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो। ये भी प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, आपको गीता जी में काम आओगे। और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। अपने आत्मा, ये तो एक सदग्रंथ तो वन है। वन हमने जितनी जड़ी की जरूरत है वो निकाल लेंगे, औषधि बना लेंगे। बाकी वन का हम क्या करेंगे ये देखना, वो औषधि निकाल रखिए। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है।
इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्मा इस पवित्र देवी पुराण के इस थोड़े से विवरण में कितने कंसेप्ट क्लियर कर दिए? 5। नंबर 1 तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। दूसरा ये हो गया कि इनकी जन्म मृत्यु होती है। तीसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। और चौथा ये हो गया कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। और 5वां ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 6ठा ये हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसका जैसा कर्म है उतना ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ना घटा सकते ना बढ़ा सकते। तो ये 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए। चाहे न 6 कह लो, क्योंकि दुर्गा इनकी माता है, इनका जन्म मृत्यु होता है और ये अविनाशी नहीं। जन्म मृत्यु होता है तो अविनाशी भी नहीं है, तो इसको हम एक ही गिन लेते हैं। तो ये 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए थोड़े से विवरण में। अरे 5500 वर्ष हो गए इनको कागज पे लिखे हुए को, इन सदग्रंथों को। और आज तक ये हमारे धार्मिक गुरु ये नकली कख नहीं बता सके। हमारे उवाबाई बकते हैं श्री कृष्ण जी अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, इसके अतिरिक्त कोई भगवान ही नहीं है। ये न कख का पता है। उवाबाई बक रहे हैं, दुनिया को मूर्ख बना दिया, काल के मुंह में फंसा दिया, सब भूत बनवा दिए, शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के। अब और डिटेल दिखाते हैं कि इनका पिता कौन है। माँ का तो बेड़ा पट गया पवित्र दुर्गा पुराण में, देवी पुराण में। अब संक्षिप्त शिव पुराण दिखाते हैं आपको। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। ये वहीं से गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित व मुद्रित है। गोविंद मुनकारियर कोलकाता का संस्थान गोरखपुर। अब इसके आपको 98वें पृष्ठ से शुरू कराते हैं। ये 98वें पृष्ठ संक्षिप्त शिव पुराण, इसके लास्ट से लेंगे थोड़ा सा, इससे आगे लिंक बन जाता है, इसका कर्म बन जाता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। रुद्र संहिता, ये रुद्र संहिता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव श्रोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह उत्तम बात पूछी है, जिसमें चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, कुछ भी नहीं था। उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब ये हमने 99वें पृष्ठ पे पढ़ा, रुद्र संहिता का 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय पढ़ रहे हैं संक्षिप्त शिव पुराण। अब 100 पर पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। ब्रह्मा जी का है कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान से विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये सदाशिव है। भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब यूं कहता ना कुछ ज्ञान और कुछ अज्ञान सुनाऊंगा, ऐसे सुना जाता। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब कहते हैं हम ब्रह्मा को मिले आकर के, ब्रह्मा को समझाया, ज्ञान इसने ध्यानते सुना, इसने मेरे को गुरु भी धारण किया। फिर दूसरी बार जब ये गए परमात्मा इनको आगे मंत्र देने के लिए, पीछे से काल ने इनकी बुद्धि फेर दी और कहा ये सब झूठ बोलता है, ये सब झूठा है,
इसकी बातों में मत आना। दूसरी बार परमात्मा गए, ब्रह्मा जी ने मैं तो नहीं दिया उनको, अनदेखा किया उनकी बातों को और कहा कि नहीं, हमें जो ज्ञान है वो सही है, आप यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। लेकिन फिर भी परमात्मा से सुने उस ज्ञान को कुछ आधार बनाया इसने, निराकार आकार में होया, सदाशिव बन गया। उसने अपने ही अंग से एक स्त्री की उत्पत्ति की, दुर्गा की, जो उसके श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। और वास्तविकता ये आपने सृष्टि रचना में दास ने बहुत बार सुनाई है, आने वाले समय में सुनाएंगे कि इस काल ने दुर्गा को खा लिया था, बुरी नजर की थी इसने, दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाया था, इसके पेट में चली गई थी और परमेश्वर ने ही इसके शरीर से बाहर निकाल ली थी ये प्रकृति दुर्गा। यहाँ अज्ञान पूर्ण बातें कर रहा है ब्रह्मा जी, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था कंप्लीट। परमात्मा से सुने हुए ज्ञान को भी अड़ंगा करके पेश कर दिया। अब देखो, उस समय एकाकी रहकर भगवान सदाशिव और अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने, इस काल ने, ये सदाशिव रूप में प्रकट हो गया काल, अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। ये इसने डंगा डाल रखे यहाँ पर। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया, उसको प्रधान भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं। बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया है, वह शक्ति अंबिका भी कही गई है। उसी को प्रकृति जोर देकर कहा प्रकृति। और सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, जन्म देने वाली, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। हो गया ना, उसके 8 भुजाएं हैं, सीधा दुर्गा है ये। एकाएकनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब हम रुद्र संहिता पढ़ रहे हैं और 6वां अध्याय 101 पृष्ठ पर आ गए हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ गलत प्रिंट है, शक्ति यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव, वो पति पत्नी रूप में दुर्गा और ये काल रूपी शिव, या आ गया ना उस काल रूपी ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म कहो चाहे सदा शिव कहो, वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम अक्षेत्र में काशी में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी, यानी दुर्गा और इस काल रूपी ब्रह्म ने, काल ने उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, कभी भी मुक्त नहीं किया, वहीं रहते हैं। देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सब इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। इन्होंने, काल ने और दुर्गा ने अपना स्त्री पुरुष कर्म किया, ग्रस्त कर्म किया, उससे एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम कह दिया, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 102 पृष्ठ पे देखो, 102 पृष्ठ पे ये संक्षिप्त शिव पुराण हम पढ़ रहे हैं। शिव ने कहा, जो बच्चा उत्पन्न हुआ उसको, उसके बारे में कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। इति सिद्धम के दुर्गा और काल के
संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब सिद्ध हो गया विष्णु की माता दुर्गा और पिता ये सदाशिव काल रूपी ब्रह्म, ये काल है, ज्योति निरंजन है। अब ब्रह्मा के माता पिता, नेक्स्ट ये तो छठा अध्याय समाप्त हुआ। देखिए अब ये हमने पढ़ा, तेरा विष्णु नाम विख्यात हुआ, छठा अध्याय समाप्त हुआ। सातवें अध्याय में रुद्र संहिता और प्रश्न नंबर 103 पे अब ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने इस काल ने पूर्ववत प्रयत्न करके, जैसे विष्णु उत्पन्न किया था दुर्गा से संयोग से, अपने दाहिने अंग से मुझे उत्पन्न किया। अपने आत्मा। अब यहां ये अनुवाद करता शर्मा गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, तो यहां तक टाल मटोल कर गया। परमात्मा कहते हैं चोर चोरावे तुमबड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवा, सच्चाई छनी ना। किसी चोर ने किसी दूसरे का तुम्बा चुरा लिया सूखा, एक फुटबॉल जैसा होया करे, इतना लंबा, ये समझ लो सीताफल जैसा, पेठे जैसा, और वो सूखने के बाद बिल्कुल खाली हो जाता अंदर से। साधु लोग उसको एक तारा भी बनाते थे, उसमें जल भी रखते थे, और वो चोर छुपाने के लिए जल में बढ़ गया और वो नीचे छोड़ा है। वो बाहर आके बैठे, इतने थोड़ी देर में ऊपर आके नूर चमक जा, वो फिर दबा का है, वो थोड़ी सी देर में आके ऊपर फिर वो नू दिखे की तेज ऊपर निकला। तो कहते हैं इन्होंने इस सच्चाई को छुपाने की पूरी कुचेष्टा की, लेकिन ये छुपा नहीं सके। अब देखो यही शिव पुराण आपको दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 24 पे एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का झगड़ा हो गया इस बात पे। ब्रह्मा जी कहने लगा मैं तेरा बाप हूं, तू मेरे से उत्पन्न हुआ है, मैंने सारे जगत की रचना की। और विष्णु जी कहने लगे मैं तेरा पिता हूं, तेरा जनक हूं, तेरी उत्पत्ति मेरी नाभि कमल से हुई है। इस बात पर दोनों का काफी युद्ध हो गया। इस काल रूपी ब्रह्म ने, इनके पिता ने, ये गुप्त रहता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, अपने ओरिजिनल रूप में, ओरिजिनल वास्तविक रूप में। जैसे ब्रह्मा विष्णु का आपस में विवाद हुआ तो शिव रूप में आ गया, कहीं पर विष्णु और शिव का विवाद होता है तो ये ब्रह्मा के रूप में खड़ा हो जाता है। तो ये समझ नहीं पाए कौन है ये, के सांग है। तो अब परमात्मा ना के बताए इसके सारे षड्यंत्र का बांडा फोड़ कर दिया। अब क्या हुआ, ये काल आकर खड़ा हो गया। पहले इसने सतम पिलर डाल दिया बीच में, एक जिसको लिंग बोलते हैं, तेजों में लिंग खड़ा कर दिया, पिलर बहुत बड़ा। तो दोनों युद्ध करना बंद करके ब्रह्मा और विष्णु जी आश्चर्य में पड़ गए कि इतना लंबा कहां से आ गया अचानक। फिर उसको कोई ऊपर ने एक नीचे ने इसमें ढूंढने लगे। लंबी कथा है, हम शॉर्ट करेंगे भी। तो उसी समय ये काल आ गया वहां पर शिव रूप में। इन दोनों को समझा कि तुम भगवान नहीं हो और तुम अपने आप को भगवान मान बैठे। तो फिर इन्होंने प्रश्नोत्तरी की, वो आगे दिखाते हैं। हम अपने मतलब की वस्तु लेते हैं। ये है 24 पृष्ठ श्री विष्णु पुराण और विद्वेश्वर संहिता, और इसमें ये ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हुआ, इनके बीच में ये सतम खड़ा कर दिया। इसके बाद फिर काल जब ब्रह्मा आ गया इनके सामने शिव रूप में, इनकी वार्ता हुई। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक उन्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ये सारा कुछ हम अपने मतलब की बात लेंगे। ये आपने पढ़ा 25 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण 26 पृष्ठ पे। अब यहां हम आ जाते हैं। अब ये काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए।
अब स्पष्ट है, ये बोलने वाला तीसरा है कोई, वो कह रहा है कि पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है पुत्रो, तुमने स्वयं अपनी तपस्या करके मुझसे ये 2 जॉब प्राप्त की है, 2 पोस्ट प्राप्त की है। कौन सी? सृष्टि और सचिथि की। अब आगे देखो, 2 कृत प्राप्त किए हैं, सृष्टि और सचिथि नामक। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से, सृष्टि और सचिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बड़े प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, यानी मेरी ही शकल के रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, ने 2 अत्यंत कृत सहार और तिरोभाव मुझ से प्राप्त किए हैं। अब जो दास कंसेप्ट क्लियर करना चाहता था वो ये हो गया कि ये 4 और हैं, ये बोलने वाला 5वां है। महेश्वर, रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु, इनका पिता है यो काल, यो 5वां न्यारा है। इति सिद्धम कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी कौन है? काल रूपी ब्रह्म। अपने आत्माओं 600 वर्ष पहले भगवान कबीर साहब ने कहा था, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। अब बताते हैं, निरंजन की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। कति सिंपल लैंग्वेज में मालिक ने ये सूक्ष्म वेद में बता रखा है कि इस काल रूपी ब्रह्म सरपुरुष की और दुर्गा के संयोग से दुर्गा को आशा रही, प्रेग्नेंट हुई, फिर उन 3 पुत्रा की उत्पत्ति की। कति क्लियर कर दिया। और फिर मालिक ने एक शब्द और बोला, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो नासवान है और इनकी भक्ति करने से वो पूर्ण मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, ये आप जन्मते मरते हैं। तो इसके लिए इन्हीं पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित करेंगे आपके लिए। पहले तो ये प्रमाणित करते हैं ये 3 गुण क्या है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। वैसे तो बहुत बार आ चुका है, फिर भी पुण्यात्माओं, ये अज्ञान भी हमारे अंदर हजारों वर्षों से फीड किया गया, झूठा लगातार लगातार फीड कर दिया, हम यहां तक भर दिए इस अज्ञान से। अब ज्ञान सुनते हैं तो हमें अंदर जगह नहीं, लेकिन ये ऐसा ज्ञान है कि अपनी जगह बनाएगा, उसको बाहर फेंक देगा उठा करके। अब देखना, मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट किया है। ये अपने पवित्र पुराण सदग्रंथ हैं, जिनको हम सर्वधार्य मानते रहे और पढ़ते रहे और खरीदते रहे। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 123 पृष्ठ पे अब यहां से शुरू करेंगे। 122 से हम संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहां देखिएगा, मार्कंडेय जी बोले, ये मार्कंडेय जी का ही आगे ज्ञान है। यहां आ जाते हैं इसके सामने हम। रजगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता है और ये ही 3 गुण है। वैसे तो पुण्यात्माओं कहते हैं बुद्धिमान को संकेत गणाओ है, बहुत होता है, फिर भी क्योंकि हम बहुत दिनों से रंगे पड़े हैं, कई मन में थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर ना हुआ तो ये काल फिर स्थान बना जाएगा आपके अंतःकरण में। लेकिन दास ऐसी जगह छोड़ना को ना कि ये फिर समा जाए आपके अंदर। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत, ये प्रथम भाग, ये कहां से प्रकाशित है?
अथ देवी भागवतम सभाष्टेकम सहमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई 4। अब हम इसके यहाँ आते हैं। ये है अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते, ये तीसरा स्कंद प्रारंभ। इसके हम 11 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये 11 पृष्ठ है और ये तीसरा स्कंद है भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5। ये अध्याय 5 का ये 7वां श्लोक यहाँ समाप्त हुआ और 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। अब संस्कृत भी पढ़ेंगे हम। 7वां ये समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कहते हैं, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके, यदि दया धर्मना, यदि आप दया युक्त हो, कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया अंबिके यानी दुर्गा, हे माता, विहित तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया, सोहित क्यों सतोगुण हरि, और विष्णु को क्यों सतोगुण बना दिया, इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब ये दास आपको पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के अंदर दिखाएगा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। तभी तो हमारे सारे पूर्वज भूत बनवा दिए नज्ञानिया ने, और फिर हमारे से श्राद्ध कटवाओ, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में भूखे हैं। नकलियो, स्वर्ग में जब कुछ है नहीं, वो स्वर्ग कहाँ हो गया जिसमें भूखे मरे हमारे पूर्वज। बोला स्वर्ग भेज दिए, गति कर दी उनकी, सारे क्रियाक्रम करे पाछे, और फिर न कहो भूखे हैं उनको ये दान करो, किसा मूर्ख बना रखा था इन्हें। अब ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 के 1, 2, 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, अब ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूं जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। देखना अथ सप्तमोध्याय 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान उवाच, इसमें कितना भी श्री कृष्ण उवाच नहीं है, भगवान उवाच। ये आप देख रहे हो सामने, अरे कृष्ण जी ने बोली, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त मेरे प्राण होकर तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। कहते तू मुझे अच्छी तरह समझ जाएगा, वो ज्ञान बताता हूं। 7 में देगा दूसरा श्लोक, मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 पे, क्योंकि ताजा ताजा सिद्ध हुआ है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये याद रखना। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, काल है, और ये कह रहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतोगुण यानी विष्णु से सतिथि, और जो रजगुण से तथा तमगुण से, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार शंकर जी से, तमगुण शंकर से संहार होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब पुण्यात्माओं, इस काल भगवान को
1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर से निकले गंध को खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से इसने अपने तीनों पुत्रों को ये यहाँ की व्यवस्था दे रखी है कि ब्रह्मा जी रजोगुण है, जिसके प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते सभी प्राणी विवश होकर के, जीव के बस की नहीं। और सतोगुण श्री विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में जकड़े हुए हैं, हमारे अंदर इतनी ममता भर रखी है, हमारे बस का नहीं से दूर हो सके। और तीसरा जो संहार करता है शंकर भगवान, ये भी काल का पुत्र है। तो इन तीनों से ये कहता है कि जो रजगुण से होता है ब्रह्मा जी से उत्पत्ति और विष्णु जी से स्थिति और शिव जी से संहार, जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त कारण तो मैं ही हूं, पर मैं इनके सामने नहीं आता, इनसे अलग रहता हूं। अब आगे चलते हैं, देखिएगा अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर आपने 12 पढ़ लिया। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी सतिथि, और रजोगुण जो ब्रह्मा से सृष्टि उत्पत्ति और तमोगुण शंकर से जो संहार होता है, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा ही जान, परंतु वास्तव में इनमें मैं और वे मुझ में नहीं है, इनसे बाहर है ये। अब 13वें में कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से, यानी इन्हीं के ऊपर आसक्त ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इन तक सीमित है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक। इन तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये कहते हैं इनसे ऊपर हूं मैं, अलग हूं। अब आगे देखो, अब 14 में कमाल कर दिया, श्लोक नंबर 14 7वें अध्याय का। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल, ये बड़ी दुस्तर है, बड़ा खतरनाक है। जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। यानी जो ब्रह्म से लाभ होता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के लाभ से अधिक स्वर्ग प्राप्ति होती है। अब यहाँ कहते हैं 15वें श्लोक में कमाल कर दिया, 7वें अध्याय के गीता जी में, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी रूपी इस त्रिगुणमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो केवल इन्हीं की भक्ति तक सीमित है, इनसे आगे किसी की सुनना नहीं चाहते। आसुर स्वभाव, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख, माम न प्रपदन्ते, मुझको नहीं भजते। यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके बारे में क्या बताया है कि असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे और तरह के जो हो, और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग, पुण्यात्माओं। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और गीता जी ने इनको क्या संज्ञा दे दी आपके समक्ष है। इस ब्रह्मा विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के पुजारियों को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, 4 गाली इकट्ठी दे रखी गीता जी में। दास नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथ कह रहे हैं जिनको हम श्रोधार्य मानते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ? श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट हो गया, इन तीनों गुण की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, एवं नमः ओम श्री सतगुरुदेव एवं नमः। ये इस तरह के मनमुखी साधनाएं हैं, शास्त्र विधि के विरुद्ध है ये मंत्र। अब इसमें स्पष्ट हो गया है, परमात्मा ने कहा था 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हुआ मुक्ति। अरे पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ने स्पष्ट कर दिया कि इन तीनों देवताओं की भक्ति करते हैं, वो है तो शास्त्र विरुद्ध है। और राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ब्रह्म कहता है मेरी भक्ति भी ना करते।
अब इनको ऐसा क्यों कहा? जैसे एक बार श्री ब्रह्मा रजगुण की भक्ति की थी हिरण्यकशिपु ने, रजगुण ब्रह्मा जी की, और सिद्धि प्राप्त करके भगवान बन बैठा, अपने ही पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया, और वो जुल्म गुजारे उस पुण्यात्मा के साथ। पिता होकर भी शर्म नहीं आई उस अहंकार के भूखे तीनों गुणों के उपासक ने। ऐसे जुल्म की राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। भगवान ने आकर उसकी छाती पाड़ी, पेट पाड़ के गिर दिया। अब तमोगुण भगवान शंकर की पूजा की थी रावण ने, आपके समक्ष है। और जो वर्तमान के शिव के पुजारी एक सोमवार का व्रत रख के थोड़ी बहुत मंत्र माला करके ने सोचा कि पता नहीं क्या प्राप्ति कर लेंगे। अब रावण जैसी भक्ति वर्तमान का कोई भी नहीं कर सकता। यहां से धड़ काट के, यहां से काट के 10 दोनों भुजा से समर्पित कर दिया था, और जैसा किया वैसा ये दे सकते हैं भगवान, वैसा ही इसको दे दिया। लेकिन दुर्बुद्धि नहीं गई, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया। और कैसा दूषित कर्म किया, अपनी ही माता को, सीता को उठा लाया, जो शंकर भगवान के बड़े भाई की पत्नी थी, उसको उठा लाया। पत्नी बनाने की चेष्टा कर रहा था अपनी मां को। इसे दुष्ट और कौन होगा, दूषित कर्म और क्या होगा। कुत्ते वाली मौत मारा गया और राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, तपस्वी था, तमोगुण श्री शिव का उपासक, और शिव जी के गेट के सामने, मेन गेट के सामने ऊपर को पैर करके नीचे ने सिर करके तपस्या करने लग गया। 12 वर्ष तक सिरासन पर रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप तो महादेव हो, देवताओं के देव हो, आप तो जो चाहो सो कर सकते हो, आपके भक्त को दे दो जो मांगता है। अब भगवान शंकर ने कहा, शिव जी ने कहा तमोगुण ने कि मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है साधु। भस्मागिरी ने कहा जी वचनबद्ध हो जाओ तब मांगो। भगवान शिव ने कहा ठीक है भाई, मैं वचनबद्ध हो गया, प्रतिज्ञा करता हूं तू मांगेगा वही दे दूंगा, वचन है मेरा। उसी से मैं सीधा खड़ा हो गया और कहने लगा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने हाथ में पहन रखा है। उस भस्म कड़े में एक शक्ति थी, उसको मालूम था कि जिसके सिर के ऊपर ऐसे करके यूं कह दिया कि भस्म, वो व्यक्ति, वो पशु पक्षी भस्म हो जाता था। अब जो ही भगवान शंकर ने वचनबद्ध होने के कारण वो अपना प्रिय कड़ा भी दे दिया, ये सोचकर कि साधु संत है, जंगल में रहता है, हिंसक पशुओं से बचने के लिए, राक्षसों से बचने के लिए ले रहा होगा, दे दिया। जो ही कड़ा हाथ में आया और एकदम ठाके मारकर हंसने लगा कि शंकर होले होशियार, तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा। अब उसने न्यू किया, शंकर भगवान जान गया कि तो एकदम चेंज हो गया सारा, इसका तो आओ भाव बदल गया नीच का। भगवान शंकर ने डांक ठोक दी, फुल स्पीड तक भाग लिया, 100 की स्पीड तक। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी जा खखाट पटा। तो परमात्मा ने आके रजा करी, उनके शंकर जी के और उस पुजारी के बीच में आकर पार्वती रूप बना के खड़े हो गए खुद परमात्मा। और वो तो पार्वती के लिए भाग ही रहा था, उसने सोचा चल 2 बात कर लेता हूं, पार्वती से रुक गया। अब पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा कि आप रुक जाओ, क्यों भागे जा रहे हो, आओ बैठो 2 बात करेंगे। अब शंकर जी तो आपके निकट आ नहीं सकता, 100 किलोमीटर तो उरा नहीं डटे भी हो। अब वो निश्चिंत होकर खड़ा हो गया। पार्वती रूप में प्रभु ने कहा कि मुझे कुछ डांस करके दिखा ताकि मेरा मन प्रसन्न हो, आपको पसंद करूं। वो कहने लगा मैंने नाचना तो ना आता, मैं साधु संत, मैंने तपस्या की है। तो पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि मैं सिखाती हूं तुझे, पहले डांस करके दिखा मुझे।
इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इसको ऊपर ला, इसको नीचे कर। धीरे धीरे जिस हाथ में उसको कड़ा था वो सिर पे आ गया ना, तो उस बोली बूझ के जब कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी नष्ट हुआ। अब उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमात्मा शंकर भगवान के से काफी आगे खड़े हो गए और कहा, कहाँ दौड़ रहे हो? बोले, नाथ कहाँ चले? शंकर जी कहाँ जा रहे हो? कि भाग ले विष्णु, भाग ले, पीछे एक दुष्ट आ रहा है, उसने मेरे से धोखा किया है। तब विष्णु रूप में प्रभु ने कहा कि देख, ये तेरा कड़ा मैं ले आया, उससे भाग, डरे मत, वो मैंने नाश मार दिया है। कि नहीं नहीं, ये कोई और होगा, कि वही है, चिंता ना कर। दौड़ता दौड़ता पूछ रहा, कैसे क्या कर दिया? कि मैंने उसको ऐसे ऐसे पार्वती रूप बनाया, उसके सामने खड़ा हो गया, उसको गंड नाच नचा के और उसको ऐसे किया, जब वो मार दिया। शंकर भगवान ने कहा, मुझे उसकी वो ऐसे दिखा दे, राख कहाँ सी जलिया है। वो ला के दिखा लिया ना कि यो पड़ा उसकी राख। जब कलेजे की धड़कन बंद हुई भगवान शिव जी की, जिसको अविनाशी कहा करते, अजरो अमर मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर महेश्वर। बताओ, ये थे हमारे टीचर, हिंदू धर्म के नकली गुरु, मूर्ख बना रहे हमारे को हजारों वर्षों से। अपने आत्मा, ये तो दो गुणों के पुजारियों का निर्णय हो गया। किसे थे? राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख है। अब भस्मागिरी जैसा नीच कर्म कौन करेगा? भगवान की पत्नी पे, और नीत खराब कर दिया अपनी माँ पे, तो इसे दुष्ट गीता जी में कहा है, राक्षस स्वभाव को धारण किए। भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस कहलाया भस्मागिरी से। अब सतोगुण श्री विष्णु जी के पुजारी वैष्णु धर्म, वैष्णु साधु होते हैं। एक समय हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर एक कुंभ के पर्व की, कुंभ के मेले की, त्योहार की पर भी लगी। हर की पैड़ियों पर वो पर भी लगनी थी, वहां स्नान करना था। तो सभी ये षटदल बोला है न, 6 प्रकार के को, गिरी, पुरी, नागा, सन्यासी, वैष्णु, नाथ, ये षटदल कहलाते हैं। दल माने संख्या, अलग अलग ग्रुप, दल माने पूरा समूह। तो ये सब षटदल अपने अपने स्थान पर, अपने अपने डेरों में, अपने अपने ग्रुप में, गिरियों में गिरी, पुरियों में पुरी, सन्यासियों में सन्यासी, नागाओं में नागा, वैष्णुओं में वैष्णु साधु जा करके अपने ग्रुप में वहां हरिद्वार में इकट्ठे हो गए। ये ऐसा ही करते हैं। और जब स्नान करने का समय आता है, उस समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने मुखिया के पीछे पीछे। अपने अपने अलग अलग गिरियों का मुखिया अलग होता है, पुरियों का अलग, सन्यासियों का अलग, वैष्णव का अलग, नागाओं का अलग। ये नागा और गिरी, पुरी, सन्यासी और ये नाथ, ये सारे तमोगुण शिव के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक, वैष्णव साधु। पहले नागा पहुंच गया पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में, 50-60 हजार। और हर की पैड़ी पर नहाने के लिए पोजीशन पकड़ के पहले स्नान करने लगे। पीछे से आगे वैष्णव का समूह पूरा। वैष्णव ने आकर कहा कि हे सतोगुण वैष्णव, विष्णु के उपासकों ने कहा कि हे नागाओ, तुम पहले स्नान मत करना, प्रथम हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे, नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम इच्छा रहते हैं, हम वस्त्र तक भी ग्रहण नहीं करते, और हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णव साधु कहने लगे, वो संत, कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, हैं? तुम नंगे फिरते हो पशु की तरह, राख लपेटे रहते हो, आज तुम नहाने वाले बन गए, शरड फिरडो, टट्टी के हाथ भी ना धोते तुम, आज प्रथम स्नान करने पर तुल गए हो। अब इतनी बात से वो क्षुब्ध हो गए। कौन? नागा। भगवान भूल गए, वो कुंभ का मेला की पर भी भूल गए, उल्टे फिर गए एकदम। और उसने उनके बाल पकड़ लिए, उसने उनके गुट्टम गुट्टा, फिर तलवार निकाल लाए, तीर मारे एक दूसरे के, पूरी छुरी घोंप दे, एक यानी बुड़के भर भर काट खाए,
कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुणोपासक कटका मर गए वहां हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर। ओए होए। अब इसके विषय में सुख संवेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ओए होए। 4 पंक्तियों में निर्णय दे दिया सुख संवेद में परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, के तीर तुपक तलवार कटारी और डट के लठ बजावे हैं, जमदड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहे भगवान की छाती पे कत्लेआम कर डाला। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जाते गए यानी तलवार चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध कमावे हैं। इन्हें तुम संत भी कहते हो, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। उन भी ये पाठ पढ़ाओगे, ऐसे उनको बना देंगे। आज तक ये कैसा जुल्म करते रहे, हिंदू मुसलमानों को मार डालते हैं इन्हीं के बहकाए हुए, और मुसलमान हिंदुओं का काट डालते हैं, और काजी और मुल्लाओं के बहकाए हुए। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, हमारी ऐसे ही ये हमारी दुर्बुद्धि बनाए रखते हैं, हमारा दुरुपयोग करते हैं ये मूर्ख लोग अपने स्वार्थ के वास्ते, ये गुरु। अब हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना वहां जाते एक चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दिल करुणा दया नहीं इनके अंदर है। अरे न साधु कहो तुम, ये जग में साध कमावे हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।